आज का हमारा विषय है मुहावरा। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, लेकिन ये क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और इसकी परिभाषा चलिए पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुहावरा शब्द जो है वो अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा का सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का हम लोग प्रयोग करते हैं किस लिए? प्रभावशाली बनाने के लिए, अपनी हिंदी भाषा को और सुंदर बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। मुहावरा ऐसा शब्द समूह या फिर वाक्यांश होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह या फिर वाक्यांश, यानी जो हमारा मुहावरा है वो ये एक ऐसा वाक्य होगा जो जिसके शब्दों का अर्थ नहीं होता, जो वहाँ पे लिखा है उसके जो शब्द हैं वो उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, उसको छोड़कर वो क्या करता है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, यानी कोई और ही अर्थ हमें बताता है। वो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले ये वाक्यांश ही क्या कहलाते हैं, मुहावरे। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। ठीक है, जो इनके विशेष अर्थ है वो कभी नहीं बदलेंगे, ये सदैव एक जैसे रहते हैं। बात शाब्दिक अर्थ की नहीं हो रही, विशेष अर्थ की हो रही है, जो ये अर्थ बताएंगे। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुहावरे। सबसे ज़रूरी और एक ही लाइन में सारी बात है कि जो वाक्यांश यानी जो वाक्य अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जो उनके शब्दों का जो अर्थ है उनको छोड़कर क्या करते हैं कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, कोई स्पेशल अर्थ प्रकट करेंगे, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरे को अगर समझना है ना तो उदाहरण से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। तो हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे और फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। नीचे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे दिए गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं, मुहावरों को समझते हैं। सबसे पहला मुहावरा है अगर मगर करना। अगर मगर करना ये हो गया हमारा मुहावरा यानी वाक्य। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है, टाल मटोल करना। अगर मगर करना तो इसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ भी नहीं निकलेगा अगर मगर, लेकिन हाँ इसका अर्थ, स्पेशल अर्थ क्या है, टाल मटोल करना। विशेष अर्थ क्या है, टाल मटोल करना। अब इसे वाक्य में इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो। माँ ने अंकित से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। यानी माँ ने अंकित को पढ़ने के लिए कहा तो वो टाल मटोल करने लगा। अगर मगर करने का क्या मतलब है, टाल मटोल करना, यानी पढ़ाई ना करना बल्कि उल्टे पुल्टे काम करना, इधर उधर, यानी कि बात को अनसुनी करके कोई और ही काम करने लग जाना। दूसरा मुहावरा है आंखें चुराना। इसका अर्थ होता है अपने को छिपाना। जैसे गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, गलत काम करके आप खुद को छुपा लो तो इससे कुछ नहीं होगा, चोरी पकड़ी ही जाएगी। तीसरा मुहावरा है आंखें खुलना। आंखें खुलना इसका अर्थ होता है होश में आना। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए तो उनकी आंखें खुली। जब जुए में वो सब कुछ हार गए तब जाके उनको क्या हुआ, होश आया, यानी आंखें खुली। चौथा मुहावरा है आंखों का तारा, यानी अति प्रिय। हर बेटा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। ठग यात्री की आंखों में धूल झोंककर उसका सारा सामान लेकर भाग गए, यानी धोखा देकर सारा सामान लेकर भाग गए। हाँ, छठा है कि आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा से चले जाने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी जैसे ही टीचर बाहर गया बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगे। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अरे आयुष कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। यानी आयुष से कोई कह रहा है कि भाई तुम ईद का चांद हो गए हो, यानी बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो। इसका अर्थ ये है, ये कोई ईद का रियल वाले चांद की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ नहीं बताते ना, ये विशेष अर्थ बताते हैं। कान भरना यानी चुगली करना। विशाल को कान भरने की बुरी आदत है, यानी चुगली करने की बुरी आदत है। नौवां मुहावरा है खाक छाननी, यानी कि दर दर भटकना। नौकरी की तलाश में बेचारा मोहन खाक छान रहा है, यानी दर दर भटक रहा है। कमर कसना, चुनौती के लिए तैयार होना।
भारतीय सैनिक हर संकट के लिए कमर कसे रहते हैं, यानी हमेशा तैयार रहते हैं। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। खून पसीना करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इसका मतलब है कठोर परिश्रम करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपना खून और पसीने को मिक्स कर देना है। ये तो इस अब शाब्दिक अर्थ हुआ ना, और मुहावरों का तो मतलब ही ये है कि शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, विशेष अर्थ लेना है। ठीक है। खून का प्यासा यानी जान लेने पर उतारू होना। जायदाद बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना दिया, यानी जायदाद हासिल करने के लिए वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। ईंट से ईंट बजाना यानी विनाश करना। पांडवों ने कौरव की सेना की क्या की? ईंट से ईंट बजा दी। ईमान बेचना, बेईमान होना। आजकल के सीधे साधे आदमी को आसानी से क्या किया जा सकता है? उल्लू बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा कि आजकल सीधे साधे आदमी भी आराम से अपना क्या करते हैं? ईमान बेच देते हैं, यानी बेईमान हो जाते हैं आजकल लोग। 15वां है होश उड़ जाना, यानी घबरा जाना। अपने सामने जीते जागते शेर को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, यानी कि घबरा गए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़कर रोने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी पुरानी बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। गाल बजाना यानी बहुत अधिक बोलना। नेहा की बातों पर ध्यान मत दो, उसे तो गाल बजाने का शौक है, यानी बहुत ज़्यादा बोलने का शौक है। गागर में सागर भरना। देखिए ये तो थोड़े ही शब्दों में क्या कहना है? बहुत अधिक बातें कहना। गागर में सागर भरना, क्या छोटे से गागर में, छोटे से मटके में सागर भरा जा सकता है? नहीं, लेकिन हमें तो इसका विशेष अर्थ लेना है ना, जिसका क्या मतलब है कि थोड़े ही शब्दों में अधिक बातें कहना। जैसे बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, यानी थोड़ी थोड़ी लाइनों में, दो दो लाइनों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। रुद्री के लाल यानी देखने में सामान्य और भीतर से गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में रुद्री एक क्या थे? लाल थे, यानी देखने में तो सामान्य थे लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुणी थे, बहुत गुण थे उनमें। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। भारत द्वारा क्रिकेट की श्रृंखला जीतने पर समाचार सुनकर क्रिकेट प्रेमियों ने क्या किया? घी के दिए जलाए यानी खुशियां मनाई। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत रहना। परीक्षा देने के बाद आयुष घोड़े बेचकर सो रहा है, यानी आराम से सो रहा है, निश्चिंत होकर। अब उसे कोई चिंता नहीं है क्योंकि पेपर हो चुके हैं। चिकना घड़ा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कुछ असर ना होना। नेहा पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, वह तो चिकना घड़ा हो गई है। अब ये कोई घड़े की बात नहीं हो रही जो चिकना है, इसका विशेष अर्थ ये है कि जिस पर कोई असर ना हो, कुछ भी बोलते रहो, उसे हम क्या कह देते हैं कि चिकना घड़ा हो गया है। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। बाबा भारती का घोड़ा हवा से बातें करता था। हवा से बात करने का ये मतलब नहीं है कि हम हवा से बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। जैसे हवा दौड़ती है ना तेज़ी से, वैसे ही, तो इसका मतलब बहुत तेज़ दौड़ना है। धुन का पक्का यानी निश्चय पर स्थिर रहने वाला। मनोज अपनी धुन का पक्का है, इस बार अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। मतलब जो भी उसने निश्चय लिया है उस पर स्थिर रहेगा, वो बदलेगा नहीं अपने निश्चय को। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के छक्के छुड़ा दिए, यानी बुरी तरह से हरा दिया। और अगला है हमारा चल बसना, यानी कि मर जाना। देखो चल बसना का मतलब होता है मर जाना। आयुष के दादाजी चल बसे, बोलते हैं ना चल बसे, इसका अर्थ होता है मर जाना। नाक में दम करना यानी परेशान करना। गांव के इन बच्चों ने क्या कर रखा है? नाक में दम कर रखा है, यानी परेशान कर रखा है। दबे पाँव यानी बहुत धीमे। चोर दबे पाँव घर में घुसा और चोरी करके निकल गया। दबे पाँव घुसा यानी बहुत ही धीमे। टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य। IIT परीक्षा पास करना टेढ़ी खीर है, यानी आसान काम नहीं है, कठिन कार्य है। तीसरा है पहाड़ टूट पड़ना, यानी बहुत ही बड़ा संकट आना। व्यापार में बड़े नुकसान से तो मानो अमर पर पहाड़ ही टूट पड़ा, यानी बहुत ही बड़ा संकट उस पर आ गया है। खून खौलना यानी बहुत क्रोध आना। उसके अपशब्द सुनकर मेरा तो खून खौल गया। पीठ ठोकना
इसका अर्थ होता है उत्साहित करना। मेरी सफलता पर गुरुजी ने मेरी पीठ ठोकी यानी उत्साहित किया मुझे और आगे बढ़ने के लिए। पत्थर की लकीर यानी पक्की बात, उसने जो कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो, यानी जो उसने कहा है वो करके दिखाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। फूला ना समाना, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर नेहा फूली ना समाई यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई। बाजी मारना यानी आगे निकलना, इस बार कक्षा में श्रेया अंशु से बाजी मार ले गई, यानी श्रेया ने अंशु को छोड़कर पीछे खुद आगे निकल गई। आगे है मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना, इसका अर्थ क्या होगा? जी ललचाना। रसगुल्ले देखते ही उर्वशी के मुंह में पानी भर आया। रंग में भंग पड़ना यानी मजा किरकिरा होना। वर्षा के आते ही पार्टी के रंग में भंग पड़ गया, यानी पार्टी हो रही थी लेकिन फिर बारिश होने लगी तो बारिश ने क्या किया कि पार्टी के रंग में भंग पैदा कर दी, यानी मजा किरकिरा कर दिया। अगला हमारा मुहावरा है रंगा सियार, यानी ढोंगी होना, धूर्त होना। अरे उसकी बात मान बैठना तो रंगा सियार है, मतलब धूर्त है, ढोंगी है। भैंस के आगे बीन बजाना यानी मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ओजस्व को समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, यानी मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करने जैसा है। छाती पर सांप लौटना, दूसरे की तरक्की देखकर जलना। पड़ोसिन के पास हीरे के जेवरात देखकर नंदिता की छाती पर सांप लौटने लगे, यानी जब दूसरों की तरक्की देखकर वो जलने लगी। अगला है मुट्ठी गर्म करना, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत खिलाना। किसी को हम रिश्वत देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी मुट्ठी गर्म कर देते हैं। जैसे आजकल मुट्ठी गर्म किए बिना कोई भी काम नहीं होता। लाल पीला होना यानी क्रुद्ध होना। थोड़ा सा नुकसान होते ही राजू लाल पीला होने लगा। आंखें मारना यानी इशारा करना। उसने आंख मारकर मुझे बुलाया, यानी इशारा करके बुलाया। आंख चुराना, सामना करने से बचना। राजा अपने भाई ओजस्व को देखते ही अपनी आंख चुरा लेता है, यानी उसके सामने नहीं जाता। घात लगानी यानी मौका ताकना। बैंक में डकैती करने के लिए डकैत घात लगाए पहले से बैठा था, यानी मौका ताड़ रहा था कि कब उसे मौका मिले और वो चोरी करे। चलिए अगला है राई का पहाड़ बनाना। जरा सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ाना। उसकी बात का विश्वास मत करो, वह तो राई को पर्वत बना देता है। हवा लगना यानी संगत का असर पड़ना। दिल्ली में जाते आते रहने से उसे शहर की कुछ ज़्यादा ही हवा लग गई है, यानी संगत का असर पड़ गया है। हाथ बटाना यानी सहायता करना। बच्चों को माता पिता के काम में अवश्य ही हाथ बटाना चाहिए, यानी उनकी सहायता करनी चाहिए।